सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल नए जोश में। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज की कहानी है एक ऐसे बच्चे की जो ब्रेकअप के चलते डिप्रेशन में चला गया। उसके पिता उसको देखकर काफ़ी दुखी थे। तो एक दिन उन्होंने कहा कि बेटा जाओ और स्टोर रूम में एक घड़ी रखी है, एक पुरानी सी घड़ी है, जाओ तुम कबाड़ी की दुकान पर जाओ और उसका मूल्य पता करके आओ। तो क्योंकि वो बहुत डिप्रेशन में था, लेकिन वो अपने पिता को मना नहीं कर पाया और बेमन से कबाड़ी की दुकान पे चला गया। तो जब वापस लौटा तो उसने कहा, पिताजी कबाड़ी कहता है कि ये 100 रुपये की है। तो उसके पिताजी ने कहा कि एक काम करोगे, पास की जो घड़ी की दुकान है उस पर जाकर भी इसका मूल्य पता करके आओ। तो बेटे ने फिर भी बेमन से, क्योंकि उसका मन तो कहीं और था, वो बेमन से गया और फिर भी उसको लगा कि पिता के कहना मानना चाहिए, तो वो चला गया। तो दुकान से जब वो वापस आया तो उसने कहा, पिताजी घड़ी वाला इसके 500 रुपये बताता है। तो उसके पिताजी कहते हैं कि अच्छा, घड़ी वाला 500 बताता है, तो तुम पास के म्यूज़ियम, मेरे दोस्त के म्यूज़ियम में जाओ और इस घड़ी का मूल्य पता करके लाओ। तो वो जाता है और म्यूज़ियम से जब वो वापस आता है तो वो काफ़ी चहकता हुआ आता है। तो उसके पिताजी उसे पूछते हैं कि क्या हुआ। तो वो कहता है कि पिताजी, म्यूज़ियम वाले इसका 1 लाख दाम बता रहे हैं और कह रहे हैं कि इतनी नायाब चीज़ तुम्हें मिली कहाँ से, और हम इसे अपने डिस्प्ले में रखेंगे। तो उसके पिताजी कहते हैं, बस यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था कि तुम ऐसी जगह गए जहाँ तुम्हारा मूल्य कम आंका गया। तुम्हें सही जगह और सही समय पर होना चाहिए। अगर आप सही जगह होगे तो लोग आपके मूल्य को जानेंगे, आपकी मूल्य को पहचानेंगे। इसीलिए तो इस कहानी का सार यह है कि कई बार हम अपने काम और अपने परिवार से खुश नहीं होते और हम कहते हैं कि बस हमें शायद यहीं आना था। लेकिन हो सकता है क्या कि आप उस टाइम पे सही जगह और सही समय पे ना हो। इसलिए मायूस ना हो, ज़िंदगी में बहुत कुछ रखा है। धन्यवाद। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नया जोश। धन्यवाद।